जलती थार में लगी आग, प्रॉपर्टी डीलर ने कूद कर बचाई जान, बीच सड़क जलती रही थार। बिलासपुर में घंटे भर रुका शहर का ट्रैफिक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक चलती थार कार में अचानक आग लग गई। थार में सवार 2 लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। थार बीच सड़क पर जलती रही, जिससे शहर का यातायात 1 घंटे तक ठप रहा। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अग्रसन चौक की है। जानकारी के मुताबिक थार सवार का नाम अभय लहरे है, जो प्रॉपर्टी डीलर है। थार में अभय लहरे के साथ उनका दोस्त भी था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन गाड़ी जलकर राख हो गई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात कही जा रही है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर अभय लहरे अपने दोस्त के साथ शुक्रवार की शाम रेलवे क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिवाली की मिठाई बांटने गए थे। वह मिठाई बांटकर लौट रहे थे। गाड़ी अग्रसन चौक की ओर से गुजर रही थी, तभी थार के बोनट से पहले धुआं निकलने लगा। कार में सवार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है। गाड़ी से निकलते धुएं को देखकर 2 बाइक सवार युवकों ने थार चालक को चेताया, जिसके बाद गाड़ी में बैठे युवक तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में आग ने भीषण रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते गाड़ी में स्पार्क हुआ, जिससे आग भड़की। दिवाली की वजह से इलाके में भीड़ थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक करीब घंटे भर रुका रहा। शुरुआती जांच में गाड़ी में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्रेग्नेंट महिला के प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर ने किया टच, पीड़िता बोली। भिलाई में अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी, जांच के बहाने गलत हरकत करने लगा। दुर्ग जिले के भिलाई में गर्भवती महिला से जांच के दौरान छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नेहरू नगर के डायग्नोस्टिक्स सेंटर में इलाज के लिए पहुंची महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक डॉक्टर गिरीश वर्मा ने जांच के बहाने प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंची थी। उस समय जांच कक्ष में कोई नर्स या अन्य महिला स्टाफ मौजूद नहीं थी। डॉक्टर ने मशीन की एड में यह हरकत की, जिससे वह घबरा गई। फिलहाल डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद से डॉक्टर फरार है। रायपुर एम्स के सामने से प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ 2 गिरफ्तार। भिलाई से सप्लाई की जा रही दवा। रायपुर में एम्स के सामने 2 युवक प्रतिबंधित कोडीन सिरप बेचते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40 बोतल नशीली सिरप जब्त की है। आरोपी युवक ये सिरप भिलाई से लाकर रायपुर में बेच रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्कर गिरोह की जानकारी ले रही है। राजधानी में एम्स रायपुर के गेट नंबर 4 के पास ई रिक्शा में रखकर प्रतिबंधित कोडीन सिरप बेच रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। युवराज सिंह और वाजिद खान के पास से 40 बोतल नशीली सिरप जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) को बुधवार रात सूचना मिली थी कि आमानाका थाना क्षेत्र के एम्स के पास कुछ युवक नशीली सिरप बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर ACCU और आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर कोटा कृष्णा नगर निवासी युवराज सिंह और वाजिद खान को गिरफ्तार किया। जाँच में ई रिक्शा से सिरप की बोतलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित युवराज सिंह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करता था। उस वक्त पुलिस ने उसकी 3 कार भी जब्त की थी। इंस्टा पर दोस्ती, घर बुलाकर नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर कई बार संबंध बनाए, बोला किसी को बताया तो तलवार से काट डालूंगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग लड़की से रेप कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। नाबालिग को धमकाया भी। आरोपी ने कहा कि किसी को बताया तो तलवार से काट डालूंगा। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम शिवा निहाल है। अश्लील वीडियो के जरिए कई बार ब्लैकमेल कर नाबालिग से रेप किया। जब नाबालिग ने मिलने से मना किया तो फोटो वीडियो उसके दोस्तों को और रिश्तेदारों को भेज दिया। फोटोज के साथ गालियां भी लिखी थीं। पीड़िता के मुताबिक आरोपी की हरकतों से परेशान होकर जब वह सिटी कोतवाली थाने पहुंची तो पुलिस ने 2 दिन तक FIR दर्ज नहीं की। 2 दिन तक पुलिसकर्मी घुमाते रहे। तीसरे दिन मेडिकल के बाद FIR दर्ज की। आरोपी को अभी भी नहीं पकड़ा है। दरअसल आरोपी शिवा निहाल ने 20 जून की शाम करीब 6 बजे लाल दाढ़ीपारा स्थित अपने दोस्त के घर में नाबालिग को बुलाया। वह बात करते करते गेट बंद किया। इस दौरान नाबालिग ने पूछा, क्यों गेट बंद कर रहे हो? तो आरोपी ने जबरन किस किया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने रेप करते वक्त नाबालिग का वीडियो भी बना लिया। आरोपी से खुद को बचाने की कोशिश करते वक्त किशोरी के गले पर चोट भी आई थी। शिवा निहाल ने वारदात के बाद नाबालिग से कहा कि किसी को बताओगे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। इससे नाबालिग डरी सहमी हुई थी। पीड़िता ने बताया कि रेप के बाद इंस्टाग्राम पर शिवा धमकी भरा मैसेज करने लगा। वीडियो कॉलिंग के जरिए डराने धमकाने के लिए तलवार दिखाया करता था। आए दिन मैसेज कर बुलाया करता था। नहीं जाने पर अश्लील तस्वीरें
गाने और गंदी बातें लिखकर भेजा करता था। पीड़िता ने बताया कि जब मिलने से इनकार किया तो आरोपी शिवा ने 12 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो को पोस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पर वह चैट किया करती थी, उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरों से अश्लील वीडियो के बारे में पता चला। नाबालिग ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद 13 अक्टूबर को थाने पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन परेशान होने के बाद 15 अक्टूबर की शाम एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। आरोपी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। मामले में एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में छिपियापारा के रहने वाले शिवा निहाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जून 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की बात पीड़िता ने कही है। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस ने इंस्टाग्राम से अश्लील वीडियो को हटा दिया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम POCSO के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनतेरस पर सोना हुआ महंगा, चांदी खरीदने वालों के लिए राहत। जाने आज सोना चांदी के भाव। धनतेरस के अवसर पर सराफा बाजार में शनिवार सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। इस शुभ दिन पर जहां सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के भाव में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धनतेरस के अवसर पर सराफा बाजार में शनिवार सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। इस शुभ दिन पर जहां सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के भाव में गिरावट आई है। निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार के रुझान को लेकर उत्साहित हैं। शनिवार सुबह बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने का भाव 3,850 की बढ़त के साथ 1,32,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बीते शुक्रवार को सोना 1,28,650 बिना GST प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती और देश में त्योहारों की बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतों में यह उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। धनतेरस के दिन बाजार खुलते ही चांदी का भाव 1,71,000 प्रति किलोग्राम पर दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में करीब 1,500 कम है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि घरेलू मांग में कमी और औद्योगिक उपयोग घटने की वजह से चांदी के दामों में गिरावट आई है। त्योहारी सीजन में सोने की खरीद को शुभ माना जाता है। ऐसे में ज्वेलरी शोरूमों और सराफा दुकानों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बिक्री में करीब 15% की वृद्धि की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और तेजी संभव है। वहीं चांदी के भाव स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। निवेशकों के लिए यह समय सोने में निवेश करने का बेहतर अवसर माना जा रहा है, जबकि चांदी के खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बंद गौठान में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। पुलिस की दबिश में महुआ शराब का जखीरा बरामद। इलाके में हड़कंप गांव के बाहर स्थित गौठान के एक कमरे में यह अवैध शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में पुलिस ने एक बंद पड़े गौठान में छापेमारी कर महुआ शराब के अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है। सूचना के मुताबिक गांव के बाहर स्थित गौठान के एक कमरे में यह अवैध शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जब्त किए गए सभी सामानों को कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ से अब मानसून की विदाई तय। अगले 24 घंटे अहम थमेगी बारिश, मौसम रहेगा सामान्य। छत्तीसगढ़ से अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी तरह वापसी हो जाएगी। 16 अक्टूबर से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून का दौर अब समाप्ति की ओर है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 24 घंटों के भीतर पूरे प्रदेश से मानसून की वापसी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही बारिश का सिलसिला थम जाएगा और राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं तापमान में हल्की बढ़ोतरी और दिन में उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। नगर निगम दुर्ग के कचरा डंपर ने ली 2 की जान। पटेल चौक में दर्दनाक हादसा। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे नगर निगम दुर्ग के कचरा डंपर से पटेल चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डंपर की टक्कर से एक्टिवा सवार महिला एवं पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दुर्ग नगर निगम की गाड़ी चौपाटी टीजिंग हाउस से कचरा लेकर फूलगांव SLR सेंटर जा रही थी। इसी दौरान राजेंद्र पार्क के पास एक्टिवा सवार 3 लोग डंपर से आगे टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त
व्यस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी एवं पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक मृतक अटल आवास पोठिया के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने डंपर और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है तथा मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू। 1 नवंबर को 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर, एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, शांति शिखर का शुभारंभ और सत्यसांगी हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।